Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question. In the circuit shown below, the Norton equivalent current in amperes with respect to the terminals P and Q is. ये एक सर्किट दे रखा, इसमें P और P से P और Q के रेस्पेक्ट में हमें नॉर्टन जो P और Q टर्मिनल है हमें नॉर्टन करंट बतानी है। नॉर्टन करंट कैसे निकालते हैं? जिन भी दो टर्मिनल्स के बीच में पहुंची गई है, ठीक है। नॉर्टन करंट मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जिन भी दो टर्मिनल के बीच में पहुंची गई है उन दोनों टर्मिनलों को कर देना शॉर्ट। यहाँ पी और क्यू के बीच में पहुंची गई है तो पी और क्यू कर देंगे शॉर्ट। और करंट की डायरेक्शन जो होगी, करंट की डायरेक्शन होगी पी से लेकर क्यू। अगर पी से लेकर क्यू के डायरेक्शन पूछा तो पी से क्यू की डायरेक्शन फ्लो कराएंगे, और क्यू से पी की में पूछा तो क्यू से पी की में। मैंने नाम दे दिया आई एन, ठीक है। तो हमें ये समझ लो आई एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो आई एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मैंने इसको शॉर्ट किया तो इस इम्पिडेंस का कोई काम नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ, इसका कोई काम नहीं। मैं इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दूंगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो ये कितना आ जाएगा 25 ओम। इसको मैं अगर मैं वोल्टेज सोर्स में चेंज करता हूँ, वोल्टेज सोर्स में चेंज करो इसको, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 16 एट एन एंगल ऑफ 0 इतने वोल्ट, यानी 400 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट। बाकी का सर्किट एज ड्रॉ करना, ये हो जाएगा J30 ओम, ठीक है। ये तो शॉर्ट हो गया, तो ये शॉर्ट हो गया तो इसमें कौन सी करंट जाएगी आई एन, इसमें आई एन। बाकी का एज इट इज, यहाँ पे 15 ओम लगा, ठीक है। तो ये बन गया। बस आई एन की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। आई एन कितना आ जाएगा, आई कस टू यानी वी बाय जेड। वी की वैल्यू कितनी है 400 एट एन एंगल ऑफ 0 मल्टी वी की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू लगाओ। जेड कितना 25 प्लस J30 प्लस 15। तो ये आई एन की जो वैल्यू होगी, बस आई एन को सोल्व करना। आई एन कितना आ गया 400, ठीक है। ये ऊपर 400 हो जाएगा रेक्टेंगल में चेंज करने के बाद। तो नीचे कितना हो जाएगा ये 40 प्लस J30। मैं क्या करता हूँ 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर बचेगा 40, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस J3। आई एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 अपॉन 4 प्लस J3। मैं क्या करूँगा रेशनलाइज कर दूंगा इसको। रेशनलाइज कैसे 4 माइनस J3। तो आई एन इक्वल्स टू कितना आ गया 40 4 माइनस J3 अपॉन ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 4 माइनस J3, ये 5 टाइम्स कैंसिल, ये 8 टाइम्स कैंसिल। तो आई एन इक्वल्स टू कितना आ गया 1.6 4 माइनस J3। बस इसका अंदर मल्टीप्लाई और कर दो, ये हो जाएगा 6.4 माइनस J 4.8 इतने एम्पियर, ठीक है। तो 6.4 माइनस J 4.8 एम्पियर करंट आ जाएगी। बस काफ़ी आसान था। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आई एन जो होती है, जिन दो टर्मिनल के बीच में पहुंच गया उन दोनों को शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो आंसर नंबर 6.4 माइनस J 4.8 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।